बात करेंगे जामुन की गुठली के बारे में। दोस्तों, जब जामुन का सीज़न हो तो जामुन खाइएगा और जब जामुन खाने के बाद जो उसकी गुठली है उसे कभी फेंकिएगा नहीं। वो बड़े कमाल की चीज़ है। वो बड़ी कमाल की चीज़ है दोस्तों। जितने फ़ायदे आपको जामुन खाने से मिलते हैं, उतने ही फ़ायदे जामुन की गुठली से भी मिलते हैं। दोस्तों, जामुन और जामुन की गुठली ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की एक दोस्तों नेचुरल मशीन है। एक नेचुरल सुपर फूड है जो कि डायबिटीज को नियंत्रित कर सकता है अगर आप इसे आयुर्वेद में बताए गए समय और मात्रा के अनुसार इसका उपयोग करते हैं तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जामुन और जामुन की गुठली के बारे में बात करेंगे। ये बात करेंगे कि जामुन की गुठली में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसे खाने का सही तरीका क्या है और यह कैसे डायबिटीज को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं जामुन में कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। और आज दोस्तों, ये डायबिटीज एक महामारी का रूप क्यों ले रहा है। गरीब, अमीर, युवा, बूढ़े, बच्चे सबको अपनी चपेट में ले रहा है ये डायबिटीज। इससे कैसे निपटा जाए, इससे निपटने का क्या कोई सटीक तरीका है? जी हाँ, आज के वीडियो में दोस्तों हम आपको एक ऐसे तरीके के बारे में बताएंगे, अगर आप इसे अपनाते हैं तो आप अपने डायबिटीज को बिना अंग्रेजी दवा के पूरी जिंदगी नियंत्रित में रख सकते हैं। यानी डायबिटीज की नकेल आपके अपने हाथ में। उस नकेल के बारे में बताएंगे, उस तरीके के बारे में बताए हैं। पहले हम जान लेते हैं जामुन की गुठली के बारे में। जामुन की गुठली में या जामुन की हम बात करें तो दोस्तों, उसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, फाइबर, एंथोसाइनिन, मैग्नीशियम जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। एंटी डायबिटिक गुण भी पाया जाता है। इतने गुणों से भरपूर है ये आपके जामुन का फल और इसकी गुठलियाँ। अब इसके हम फ़ायदे की बात करें तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा और फ़ायदा जो माना जाता है वो है आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल करना, ब्लड शुगर को कंट्रोल करना, इम्यूनिटी को बूस्ट करना, पाचन तंत्र से संबंधित जो समस्या होती है जैसे कब्ज को दूर करना, एसिडिटी को दूर करना, भूख को बढ़ाना। और इसमें होता क्या है, कैल्शियम भी होता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। विटामिन सी होता है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। आयरन होता है जो कि शरीर में खून की कमी को पूरा पूरा करता है। फाइबर होता है जो कब्ज से बचाता है। और दोस्तों, इसमें पोटेशियम होता है जो आपकी किडनी हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इतने तो इसके बड़े फायदे, छोटे मोटे तो दोस्तों बहुत सारे फायदे मिलते हैं। तो जामुन के सीजन में हमें जामुन कितना खाना चाहिए? दोस्तों, एक दिन में हमें 200 ग्राम से 250 ग्राम जामुन खानी चाहिए जब इसका सीजन हो। जामुन खाने से पहले जामुन को 1 घंटे के लिए पानी में भिगो देना चाहिए। उसके बाद धुल के अच्छे से खाना चाहिए। जामुन को खाने का सही समय अगर बात करें तो जामुन आप दिन में खाइएगा और जब खाइएगा जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो। जामुन खाने से पहले और जामुन खाने के 2 ढाई घंटे बाद तक हमें कुछ भी नहीं खाना-पीना। हमारे मुँह में कुछ भी नहीं जाना चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिए। और जब आप जामुन खाइएगा, तो जामुन की जो गुठली निकल रही है इसे फेंकिए ना, इसे रख दीजिए। इसे धुल करके, इसे सुखा करके इसका पाउडर बना लीजिए और इसी पाउडर को आप जामुन खाने के बाद भी खा सकते हैं। अगर आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ तो आप जामुन का जो पाउडर बना के आप रखे हैं या जो जामुन की गुठली रखे हैं इसे तुरंत पाउडर बना लीजिएगा और इसी पाउडर का सेवन करना है। कब करना है? सुबह खाली पेट। सुबह खाली पेट 1 बड़ी चम्मच यानी 8 से 10 ग्राम इसे पाउडर को सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लेना है। या आप दूसरा तरीका यूज कर सकते हैं। दोस्तों, 1 चम्मच बड़ी चम्मच से इसे दोस्तों 1 कप पानी में मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो दीजिए और सुबह-सुबह उसी पूरे पानी सहित पी जाइए। जो पाउडर आपने जामुन गुठली का भिगोया है, उस पानी को आप सुबह उठ के खाली पेट पी जाइए। बस एक बात का ध्यान देना है, ये पानी पीने के पहले
और पानी पीने के 2 ढाई घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना-पीना है। कितने दिन तक आप ले सकते हैं? दोस्तों लीजिए 2-3 महीने, 4 महीने इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसके कोई नुकसान नहीं है, आपके ब्लड शुगर को नियंत्रित में रखेगा। तो दोस्तों ये है जामुन खाने का या जामुन की गुठली खाने के फ़ायदे। अब चलिए हम वो आपको मंत्र बताते हैं जिससे आपकी डायबिटीज़ हमेशा कंट्रोल में रहे। सबसे पहले जिस कारण से डायबिटीज़ हुई है, शुगर बढ़ा है, उस कारण को हटा दीजिए। सबसे पहले 1 महीने के लिए एक छोटा-सा संकल्प लीजिए। घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे, चाहे वो मीठी चीज़ है, चाहे नमकीन चीज़ है, चाहे खट्टी चीज़ है, कोई भी चीज़ आप नहीं आप वही चीज़ खाएँगे जो आपके घर में, आपके किचन में बन सकती है। आपके घर में, आपके किचन में जो चीज़ें बनाई जाएगी, उन चीज़ों में 3 चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। चीनी, मैदा, रिफ़ाइन किया गया तेल या पामोलिन ऑयल, इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा आपके घर पे जो बनेगी, छोटा-सा संकल्प है। उसके बाद घर से बाहर के कोई भी ठंडा पेय पदार्थ, चाहे वो ठंडा पानी हुआ, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स, शराब, इसका सेवन आप बिल्कुल नहीं करेंगे। ये नहीं करना है। और अगला कदम क्या आपका होगा? आपके खाने में 80% नेचुरल चीज़ें होंगी। सीधे तौर पे अगर आप डायबिटीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, नेचुरल चीज़ों की बात करें, हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, बीन्स को रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट को रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं। मोटे अनाज का प्रयोग करिए, सिर्फ़ गेहूँ, चावल पे मत डिपेंड रहिए। मोटे अनाज की बात करें तो कभी जौ, बाजरा, ज्वार, मक्का, रागी, ये चना, इनकी भी रोटियाँ आप खाइए। ये हो गया खाने से संबंधित। लेकिन इसे आप खाएँगे तो कब खाएँगे? एक छोटा-सा नियम आपको अपनाना होगा। जो प्रकृति का सबसे बड़ा नियम है, वो है रात के खाने का नियम। ये सारी चीज़ें आप दिन में खाएँगे। सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ नहीं खाना है, मुँह पे ताला लगा देना है। क्या करना है? आप अपने मुँह पे ताला लगा दीजिए, खाने के नाम पे कुछ नहीं खाएँगे, पीने के तौर पे सिर्फ़ और सिर्फ़ सादा पानी आप लेंगे, वो भी गुनगुना। सादा पानी लेंगे वो भी गुनगुना, दूध भी नहीं पीना है सूर्य डूबने के बाद, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारे शरीर में जो रस बनता है, जो खाने को पचाता है, वो स्लो हो जाता है। तो जो कुछ भी हम खाते-पीते वो पेट में पड़ा रहता, फिर सड़ने लगता और कई बीमारी की जड़ है। यही कारण है आज के समय में हम बीमारियों से ग्रसित हैं, क्योंकि आज के समय में हम रात का खाना खाते हैं 12 बजे, 1 बजे, 10 बजे, 2-2 बजे तक लोग खा रहे हैं। अगर शादी-ब्याह पार्टी चल रही है तो पूरी रात खाते हैं, लोग ऐसे खाते रहते हैं, कुछ पता ही नहीं। जबकि ना तो जानवर, ना तो चिड़िया ये रात में कुछ नहीं खाते। इंसान इनसे भी बेहतर है, ये पूरी रात खाता है और यही कारण है कि आज हम बीमारी से ग्रसित हैं। दूसरा नियम अपनाना है, जल्दी उठने का। रोज़ 2 घंटे का समय निकालिए, 2 घंटे जम के अपने शरीर से पसीना निकालिए और ऐसे स्थान पे जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, खुले आसमान के नीचे मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, फिर देखिए शुगर के आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं आएगी। आप पूरी ज़िंदगी एक स्वस्थ लाइफ़स्टाइल ज़िंदगी जी सकते हैं। आप पूरी ज़िंदगी निरोग रह सकते हैं, बीमारी से दूर रह सकते हैं। ये 100% कड़वा सत्य है और इसे दोस्तों बहुत सारे लोग साबित कर रहे हैं। मैं भी पिछले 40 साल से किसी भी मेडिसिन को नहीं लेता हूँ और इस सारे रूल्स को फ़ॉलो करता हूँ। तो आप भी रूल्स को फ़ॉलो करिए, अपने शरीर को रोग मुक्त बनाएँ।